नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया है, आप इसको वंदे मातरम विवाद के नाम से जानते हैं। देखिए, एक सवाल ये देशभक्ति और इस पे खड़ा नहीं होता है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि क्या ये इतना ज़रूरी मुद्दा है कि संसद का पूरा सत्र एक विवाद पे आप निकाल लो। देश में इतने सारे ज़रूरी मुद्दे हैं। इंडिगो ने जो हरकत की वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हमारे लिए राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान दोनों ही कितने इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि जिसने भी वंदे मातरम का अपमान किया है वो भी सही नहीं है, मैं उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी जो मुद्दा, जो कंट्रोवर्सी बना है, क्या देश के जो वर्तमान मुद्दे हैं उन मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरी ये कंट्रोवर्सी है कि कब किसने इसमें क्या हटाया? इसका बहुत सिंपल समाधान है। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ हटा दी गई थी, आप उसको फिर से इसमें जोड़ना चाहते हैं। आप सरकार में हैं, आप सरकार के मुखिया हैं, आप उसको जोड़ दीजिए। इस बहस का कोई सेंस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, पर आपके लिए जानना जरूरी है कि कंट्रोवर्सी है क्या, ये बहस क्या है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वंदे मातरम को आप लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं सुना होगा। जब भी हम लोग वंदे मातरम की बात करते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है बेटा? राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान नहीं है। हम इसको जानते हैं कैसे? नेशनल नेशनल सॉन्ग के नाम से। ठीक है, ये नेशनल सॉन्ग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय गीत है। अब राष्ट्रीय गीत है तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे इसके जो रचयिता हैं, रचयिता मतलब किसके द्वारा इसको बनाया गया था, तो इसके जो राइटर हैं, वो राइटर को आप सब लोग जानते हैं कि बंकिम बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं, या आप उनको चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। इसको लिखा कब गया? व्हेन वाज रिटन, व्हेन। तो ऐसा कहते हैं कि 1875 में इसको लिखा गया था, और इसको जो लिखा गया है वह आनंद मठ में लिखा गया था, आनंद मठ। और आनंद मठ जो है ये आपको पता है कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसका पहली बार जो प्रकाशन है, वो प्रकाशन भी आप सब लोग जानते हैं कि इसका जो पहली बार प्रकाशन है ये 1882 में किया गया, 1882 में। और इसको पहली बार जो गायन है, वह गायन या इसको पहली बार कब गाया जाता है, वो होता है 1896, 1896 कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन था, इस कलकत्ता अधिवेशन में या कलकत्ता सेशन में। तो वंदे मातरम क्या है? आपका नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। इसको राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया, ये विवाद है। और क्यों नहीं बनाया गया उसका जवाब भी पंडित नेहरू के द्वारा देने की कोशिश की गई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले तो हमारे लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगीत भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई कमी लगती है वर्तमान सरकार को, तो संसद में आप हैं, विधेयक लेके आइए, उसको संशोधित कीजिए और जिन शब्दों को शामिल करना चाहते हैं उनको कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए तो राष्ट्रगान बना दीजिए, जो राष्ट्रगान है उसको राष्ट्रगीत बनाया जाना चाहिए, वो कर दीजिए। आपके पास पावर है, कर दीजिए। पर इस बहस का सेंस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये बहस क्यों की गई है, क्या चाहते क्या है इस बहस को करके। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे बात करता हूँ राष्ट्रगीत के बारे में, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा गया है आप बता देंगे? 1875 में, आनंद मठ में। अच्छा, इसकी जो भाषा है, अगर आपसे कोई बात करेगा तो मूलतः इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह हिंदी और बांग्ला है, हिंदी और बांग्ला। इसका ट्रांसलेशन किया गया है उर्दू में। उर्दू में इसको लिखा गया है मोहम्मद आरिफ जी के द्वारा, है ना। मोहम्मद जो आरिफ है, इन्होंने इसको उर्दू में लिखा है। और इसका इंग्लिश में जो रूपांतरण किया गया है वह अरविंदो घोष के द्वारा। जो अरविंदो घोष है, इन्होंने इसका इंग्लिश में रूपांतरण किया गया है। ये पूरी कहानी है वंदे मातरम को लेकर। और एक डेट और आप लोग याद रख सकते हैं, वो डेट है 24 जनवरी 1950 को भारत की जो संसद है, इस संसद के द्वारा नेशनल एंथम के तौर पर जन गण मन को अपनाया जाता है। और नेशनल सॉन्ग के तौर पर हम लोग देखते हैं कि वंदे मातरम को यहाँ पे अपनाया गया। वंदे मातरम, सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, ये दो चीजें अपना ली गई। अब विवाद क्या है? देखो, डिस्प्यूट को समझने की कोशिश करो। डिस्प्यूट ये है कि मतलब विवाद दो है बच्चे इसको लेकर। अगर मैं आपसे बात करूं तो विवाद दो है, दो डिस्प्यूट है।
पहला डिस्प्यूट ये है, जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच दे रहे थे तो उनका कहना ये है कि 1937 में 1937 में 37 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में इसके कुछ जो लाइनें हैं, मतलब जो वंदे मातरम का कुछ हिस्सा है, उस हिस्से को, कुछ जो पार्ट है, इस पार्ट को शामिल नहीं किया गया। मतलब जो ऐसा था उसको वैसा का वैसा इंक्लूड ना करके इसमें चेंजेस कर दिए, क्योंकि वंदे मातरम में सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इन लोगों के नाम का जिक्र भी किया गया था और इनको हटा दिया गया। देखो, अगर हटाया है तो गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और हटाया क्यों गया? ताकि किसी एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत ना हो। अगर ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा जो किया गया है, ये वाले विवाद का मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा कि होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी। लेकिन अब जिन लोगों ने हटाया तो वो तो है नहीं। इसका समाधान क्या है? समाधान बड़ा सिंपल है, मैं सरकार में हूँ तो इसको संशोधित कर सकता हूँ और इसका जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप को हम लोग अपना सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा ने संसद को पावर दी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो दूसरा विवाद है वो ये है कि इसको राष्ट्रगान क्यों नहीं अपनाया गया, इसको एज ए नेशनल एंथम क्यों नहीं अपनाया गया। अब देखो, नेशनल एंथम क्यों नहीं अपनाया गया, इसको लेकर मुझे लगता है डिबेट नहीं करनी चाहिए। जनगण मन भी अपना है, वंदे मातरम भी अपना है, अपने ही लोगों ने लिखा है, अपने लिए है, जिसको अपना लिया गया वो ठीक है। लेकिन पंडित नेहरू का कहना ये था, पंडित नेहरू के स्टेटमेंट ये थे कि जो वंदे मातरम है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ी सी भाषा शैली कठिन है, क्योंकि मूलतः ये उसमें लिखा गया है बंगाली में और इसमें संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, इसीलिए सामान्य लोगों के लिए ये उतना समझ में नहीं आता जितना आना चाहिए। पहला कारण ये दिया। दूसरा, पंडित नेहरू कहते हैं कि इसकी जो धुन मतलब इसकी जो ट्यून है, वो ट्यून उतनी फ्रेंडली नहीं है जितनी फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब जब हम लोग राष्ट्रगान को गाते हैं तो वह इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा होता है, वर्ड्स के तौर पे हमेशा नहीं गाया जाता, तो इसकी धुन काफ़ी फ्रेंडली नहीं है। और पंडित नेहरू का कहना ऐसा था कि ये हमारे संघर्ष को बताता है, इसमें संघर्ष है, हालांकि संघर्ष के साथ में माँ भारती की स्तुति भी है, पर ये थोड़ा सा सौम्य है, सॉफ्ट है। और नेशनल एंथम ऐसा होना चाहिए जो जोश और जुनून से भरपूर हो, इसीलिए जन गण मन को हमने तवज्जो दी वंदे मातरम के ऊपर। अब ये पंडित नेहरू के अपने विचार थे, लेकिन अगर हमको लगता है इसको बदलना चाहिए तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? क्या इससे बड़े और मुद्दे देश में नहीं है? क्या हमको उन पे बात नहीं करनी चाहिए? ये सवाल हमेशा निकल कर आएगा। तो आप जब इसको हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, जीएस में पढ़ रहे होंगे, इससे संबंधित ये मुद्दे आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको कब लिखा गया, किसने लिखा, कब गाया गया, विवाद क्या है और पंडित नेहरू ने इसको लेकर क्या कहा। अब अभी जो चर्चाएं चल रही हैं बेटा, ये कहाँ चल रही हैं? ये सारी की सारी चर्चाएं चल रही हैं संसद के सत्र में। तो अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा, सर संसद के सत्र क्या होते हैं, बता दीजिए। बेटा, संसद के सत्र का मतलब क्या है? सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और सेशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब बेटा सीधा सा होता है कि ये कहाँ, मतलब ये कब मिल रहे हैं, जहां पर ये मिलते हैं या संसद की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही को आप लोग जानते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट के नाम से। ये तीन सेशन होते हैं जिसमें शीतकालीन सत्र जो अभी चल रहा है ये आपको देखने को मिलेगा, शीतकालीन, ठीक। इसी के साथ में एक होता है मानसून सत्र और एक होता है बजट सत्र। बजट सत्र सबसे पहले यही होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है, क्योंकि ये फेब से लेके मई के आसपास चलता है, मई के आसपास। जब भी मानसून सत्र की बात करते हैं तो मानसून सत्र तो मानसून की जो स्थिति है उसको एक तरीके से एड्रेस करने के लिए आया जाता है और इसमें विधेयक की पास होते हैं और अक्सर ये जुलाई अगस्त में हमको देखने को मिलता है, जुलाई और अगस्त, ठीक है। शीतकालीन जो सत्र है ये दिसंबर जनवरी में, जिसको हम लोग विंटर सेशन के नाम से जानते हैं, ये दिसंबर जनवरी में होता है और यहाँ बहुत सारे विधायी काम होते हैं, सारे बिलों को पास कराने की सरकार कोशिश करती है और अभी इसमें इंटरप्शन हो रहा है और इंटरप्शन जो है वह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वंदे मातरम कंट्रोवर्सी क्या है,
वंदे मातरम किसने लिखा, कब इसको अपनाया गया, 2 इसको लेकर विवाद हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। जैसे आप लोग अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। आपने स्टडी आईक्यू पर जाना है, ये पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ जाकर ये होम पेज जैसे ही खुलेगा आप इस पर स्टेट पीसीएस पे जाइए। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद ये एमपीपीएससी पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको कई सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी का आरएम 15.0 बैच है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स लाइव फाउंडेशन बैच है, सृजन इंग्लिश मीडियम इंग्लिश बैच है और लक्ष्य टेस्ट सीरीज है। आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे 2 कोर्सेस हैं, एक आपके पास गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। सो डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स आ जाएंगी और इनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर हैं। जैसे आपको क्रक्स मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाती है। और सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है, अगर आप पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो पूरी की पूरी जो आपकी फ़ीस है वो फीस भी वापस हो जाती है। तो जुड़िए स्टडी आईक्यू के साथ, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। हाँ, कोड आपने GRS लाइव याद यूज़ करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ जाकर कोड अप्लाई कीजिए GRS लाइव। आप इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।